हेलो एक्यूरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्यूरियस। 14 से लेके 20 ऑफ जून तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्यूरियस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड सम ऑरिकल्स मैसेजेस, एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल्स कार्ड क्या मैसेजेस लेके आए हैं। ओके, क्या डेस्टिनी है आपकी इस हफ्ते। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट टू, किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियस, thank you. Yeah guys, there is the opportunity. Okay guys, oh Aquarius, very nice. Okay, this is the secret destiny. Okay, ये डेस्टिनी ऑरिकल्स कार्ड हैं जो मे भी शायद इस हफ्ते ना हो, मे भी शायद आने वाले भविष्य में हो। ओके, या किसी किसी के लिए इस हफ्ते भी हो। ओके, द गेटवे इज द, दिस इज द यूनिकॉर्न कार्ड। ओके गाइस, यूनिकॉर्न इज ऑल अबाउट मैजिकल। ओके, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है एंड मे भी शायद अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हो अपॉर्चुनिटी। ओके, जॉब वाइज, लव वाइज, मनी वाइज, फैमिली वाइज, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, आपके लिए डोर ओपन होते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए डोर ओपन कर रहे हैं। ओके, देखिए जरूर। एंड देयर इज द सक्सेस कार्ड। सी, बोथ आर पॉजिटिव कार्ड। सक्सेस अबाउट एनीथिंग, यहाँ पर आपके लिए गेट ओपनिंग हो रही है जो भी आप चाहते हो, एंड दिस इज द सक्सेस कार्ड। अगर आप उस गेट में एंटर करते हो एंड उसमें डेफिनेटली आप सक्सेस पाते हुए दिख रहे हो। वो कोई भी सिनारियो हो सकता है। ओके, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइड, बट वेरी नाइस। ओपनिंग, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है एंड सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज माई क्वीन ऑफ द मून ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ब्यूटीफुल ऑरिकल्स कार्ड, ऑरिकल मैसेजेस। ओके, क्या एक्वेरियस, oh, this is also beautiful. Okay, see, blossoming, how beautiful is this, right? जो भी आप यहाँ पर सी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, एंड दिस इज द ब्लॉसमिंग कार्ड गाइस। जो भी आप अपने अभी राइट नाउ में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग एंट्री कर रहे हो आपने सक्सेस की तरफ और अभी जस्ट खिलते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड यू नो आपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे मैं सी यहाँ पर ना एंजल्स ने आइज क्लोज किया और दैट्स व्हाई मैं भी आइज क्लोज करी थी कि फ्यूचर के बारे में मेरा कैसा होगा, क्या होगा बोल के। एंड नाउ यू आर जस्ट सीइंग फ्रूट्यूशन। अब अभी देख रहे हो कि मेरी लाइफ में ग्रोथ आने वाला है बोल के। वो ग्रोथ हो सकता है पार्टनरशिप के तौर पे हो, लवर्स के तौर पे हो, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप के तौर पे, या फिर कोई भी फ्रेंड सर्कल आके कोई हेल्पिंग हैंड दे आपको। ओके गाइस, एक्सेप्ट कीजिएगा, देयर इज अ ब्लॉसमिंग। ओके गाइस, आपके स्टेबिलिटी के लिए कोई आके आपको हेल्पिंग हैंड दे दे, न्यू स्टार्ट के लिए कोई आके आपको हेल्पिंग हैंड दे दे, आपके न्यू यू नो एंड किसी चीज़ की एंड खिलने के लिए आपको कोई ना कोई आके हेल्पिंग हैंड दे दे, अपने सक्सेस के लिए आपके हेल्पिंग हैंड दे दे। बहुत अच्छा है। ओके गाइस, नो मैटर व्हाट, दिस इज़ माय सेल्फ केयर कार्ड। इस हफ्ते आपको क्या अपने ऊपर ख्याल रखना है। ओके, पैशन गाइस, इस हफ्ते फोकस कीजिएगा अपने पैशन पे। ओके, अपने पैशन को उड़ान दीजिएगा। जो भी आपकी लाइफ में पैशन है, ओके, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा इस हफ्ते। पैशन कुछ भी, सबके अलग अलग पैशन होती है गाइस, तो अपने पैशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, इस हफ्ते अपने पैशन को उड़ा दीजिएगा। टेंडरनेस, या गाइस, इस हफ्ते गाइस अपने यू नो जो भी आपके अपने आप पे जटल रहिएगा। जो आपके अंदर बचपना है उसको जिंदा रखिएगा। ओके, होता है ना कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे बच जाते हैं अपने आप का, बहुत ही प्यारे होते हैं, स्वीट होते हैं, जस्ट
जो भी करते हैं अपने, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या करे क्या नहीं करे, बस अपने लिए खुशी के लिए करते हैं। तो आप अपने ऊपर जेंटल होइएगा, स्पीक जेंटली टू योर सेल्फ, अपने ऊपर जेंटल रहिएगा, अपने ऊपर बात कीजिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा इस हफ्ते, ओके। जैसे बच्चे रखते हैं, बच्चे अपनी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, राइट, वैसे आप अपनी खुशी के लिए कीजिएगा, ओके। जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिएगा। लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। एक्वेरियस कहाँ है अभी, देखते हैं एक्वेरियस, करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस प्लीज। वेटिंग पीरियड चल रहा है अपने विश फुलफिलमेंट के लिए। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, आप सक्सेस पाना चाहते हो, राइट नाउ वेटिंग अबाउट कुछ भी। आपने जो भी एफर्ट डाले हैं लव में, मनी में, जॉब एरिया में, जहाँ पर भी आप वो कर आपने एफर्ट डाले उसमें राइट नाउ वेट करते हुए दिख रहे हैं। और दिख रहे हैं कि जस्ट न्यू स्टार्ट हो, ओके। मतलब कि अपनी इमोशनल लेवल, दिस इज द सेल्फिश कार्ड गाइस, अपनी खुशी के लिए वेट कर रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि फाइनल डिसीजन ले रहे हो अपने लव लाइफ में, ओके। लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, जहाँ पर भी वो पिछले दिनों अपने टॉक्सिक सिनेरियो को पकड़ के बैठे थे। एंड लव लाइफ में भी शायद हो सकता है कि गाइस एफर्ट डाले हो, ओके, वेट कर रहे हो कि कब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कब सिंगल हूँ, कब फाइनल डिसीजन लूँ बोल के, कब मेरे पास में वो ऑफर आए और मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। मे भी हो सकता है यू आर डीलिंग विद कैंसर, ओके एक्वेरियस। इन जनरल में गाइस यू वेटिंग फॉर योर ऑफर, waiting for your final decision, waiting for your emotional satisfaction, waiting for your emotional happiness, waiting for your offer, okay। जो भी आपने एफर्ट डाले थे, जो भी आप चाहते थे कि आपको उसका जवाब मिले, उसके लिए वेटिंग कर रहे हो आप राइट नाउ। व्हाट इज द चैलेंज पोजीशन फॉर एक्वेरियस, ओके। लक, ओके। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लक आपके फेवर में हो, द व्हील ऑफ द फॉर्च्यून। एंड चाहते हो कि जहाँ पर भी आपने हार्ड वर्क किए हैं, आप अपनी जो यहाँ पर लक है, आप अपने लक की जो भी अनलॉक हुआ है उसको आप अनलॉक करो बोल के। मे भी काम के मामले में, मे भी मनी के मामलों में, भी जॉब के मामलों में, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लर्निंग कर रहे हो, वो लर्न नहीं कर पा रहे हो, चाहते हैं कि उसमें उनका लक साथ दे, कंप्लीशन हो। दिस इज़ द चैलेंजिंग, मे भी उनके लिए वो चैलेंजिंग हो सकता है। लव लाइफ में हो सकता है कि हार्ड वर्क कर रहे हो और चाहते हो कि कमिट करे सामने वाला, या फिर आप कमिट करो और लक उनके फेवर में आए, ओके। ये चाहते हो, बट दिस इज़ द चैलेंजिंग पोजीशन एक्वेरियस। या फिर कुछ लोग चाहते हो कि लर्निंग कर रहे हो, या फिर स्टेटस चेंज चाहते हो अपनी जॉब एरिया में, बोलते प्रमोशन, जैसे प्रमोशन चाहते हो, उसके लिए लर्निंग कर रहे हो, चाहते हो कि मुझे प्रमोशन तो मिले, मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ और मुझे लक फेवर नहीं आ रहा है, बट दैट इज योर चैलेंज, ओके एक्वेरियस। व्हाट्स द आउटकम, टू मैनी गाइस, आई कांट टेक इट, ओके। What's the outcome for Aquarius? What's the outcome for Aquarius? Okay, thank you. Aquarius, not a good outcome guys. Maybe शायद हो सकता है कि 7 of Swords का कार्ड है and the 2 of Wands। मे भी शो हो सकता है कि कुछ लोग जो भी यहाँ पर अनलॉक करना चाह रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, आइडियाज़ को या फिर पर्सन को पकड़ के बैठे हुए हैं, एज जस्ट फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं कि कब मेरी लाइफ में वो ये सब कब आए, कब मेरी लाइफ में वो इमोशनल सपोर्ट आए, कब मेरी लाइफ में वो ऑफर आए। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन ऑल्सो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि एक्वेरियस कोई पर्सन हो जो आपको धोखा दे रहा हो, यूज़ करके जा रहा हो, आपके सारे खुशियों को लेके जा रहा हो फ्यूचर की तरफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। वो ये जो पर्सन है वो कोई भी हो सकता है, जॉब में, लव लाइफ में, फैमिली पर्सन, जो भी है,
देखिएगा जरूर। आउटकम नॉट गुड, ओके ओके, दैट्स नॉट गुड। मे बी शायद चीट करते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ में। कोई भी यूज़ करके जा सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, ओके। या फिर कोई हो सकता है कि बिजनेस आइडियाज़ को या फिर प्रोजेक्ट को लेके चला जाए। वॉच आउट कीजिएगा, ओके, नॉट अ गुड आउटकम। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius? What's the future energy for Aquarius? What's the future energy for Aquarius? क्या फ्यूचर एनर्जी है एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज। एक्वेरियस, ओके, थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्स, वेरी नाइस गाइस, ओके। द फ्यूचर एनर्जी गाइस में भी शायद हो सकता है कि ये जो रिजल्ट आया है कोई यूज़ करके चले जाने वाला, लव में, पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, या फिर आपके आइडियाज़ को लेके चले जाने वाला, मे बी फ्यूचर में गाइस आप उसमें से हील हो रहे हो, ओके, उभर रहे हो एंड फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो। एंड लवर्स का कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, आपके फेलो साइन, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द सोलमेट कनेक्शन, ओके। लव लाइफ में अगर हो सकता है तो लव लाइफ में यूज़ करके कोई चला गया, उससे हील हो रहे हो, एंड दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। इन फ्यूचर भी सोलमेट कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मेंटल तौर पे, इनर तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो इस पार्टनरशिप के लिए। मे भी शायद हो सकता है एक्वेरियस आपके लाइफ में कोई चॉइसेस आए, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर में, ओके। स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मेंटल क्लैरिटी के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो कि मुझे ये नहीं ये करना है बोल के, ओके। बट इन फ्यूचर में आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, रोशनी मिलती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, अच्छा है। वैसे देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस। गाइस इस हफ्ते स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते यू डीलिंग विथ लियोस, ओके, बट पेशेंटली आप उसको हैंडल करो, अपनी सिचुएशन को राइट नाउ। जहाँ पर भी आप अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है ना करंटली, इस हफ्ते भी आप अपने सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल करोगे। एंड जस्ट दिस द शनि देव का कार्ड माना जाता है, स्लो एंड स्टेडी वो रिजल्ट देते हैं। पेशेंटली हैंडल कर रहे हो एंड दिस इज द न्यू लव, ओके। पेशेंटली अपने सिचुएशन को संभाल रहे हो, एंड अगर आपने एफर्ट डाले थे पहले तो इस हफ्ते आपके पास में ऑफ़र भी आ सकता है, लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर रहे थे, जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे थे, जिस भी एरिया में आपने पेशेंटली रखा हुआ था, ओके, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। देयर इज़ अ न्यू ऑफर, लव ऑफर, जॉब ऑफर, कुछ भी ऑफर, ओके। बट पेशेंट रखे हुए हो इस सकते, पेशेंटली आप हैंडल करें अपनी सिचुएशन को, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ओके। नॉट अ इम्बैलेंस कार्ड गाइस, पेशेंट रखना इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। मे भी शायद आपने पेशेंट रख रहे हो, ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, उसके लिए आप पेशेंट रख रहे हो, पेशेंट नहीं चल रहे हो कि नहीं कभी तो ये पेशेंट ख़त्म होगा, कभी तो ये सिचुएशन ख़त्म होगी, कभी तो मेरी लाइफ में न्यू आएगा बोल के इसलिए पेशेंट रखे हुए हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। एंड जैसे यही बोलना चाह रहे गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि आपने अपनी सिनारियों को पकड़ के बैठे हुए हो, उसको लेट गो नहीं कर रहे, ओके। तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, आप लेट गो कीजिए, जो भी आपके पर्सन है, सिनारियो हो, टॉक्सिक सिचुएशन हो, उसको लेट गो कीजिए। देयर इज द ग्रोथ है। जब तक आप पुरानी सिचुएशन को पकड़ के बैठोगे तब तक आपके पास में न्यू स्टार्ट कैसे होगा, ग्रोथ कैसे आएगा। तो उस सिनारियो को, सिचुएशन को, पर्सन को लेट गो कीजिए, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, अपने ऊपर जेंटल रहिए, और जो भी आपके लाइफ में पैशन है उसको फॉलो कीजिए, ओके।
Ask a question. Aquarius, ask a question. Ask a question, Aquarius. Aquarius, ready? Start करते, okay? Okay, fine. Aquarius, इस हफ्ते हम लोग पाइल 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सवालों के जवाब ढूंढना निकालना आसानी हो जाए, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। ओके Aquarius, दिस इज पाइल। यहाँ पर 5 कार्ड पड़े हुए हैं। पाइल नंबर 1 बोल सकते हो, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। इसमें से चूज़ कीजिए, अपने सवाल पूछिए इन पाइलों में से और पाइल चूज़ कीजिए। ओके, चूज़ कर लिया Aquarius, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, दिस इज योर क्वेश्चन के आंसर। लुक फॉर अ साइन। साइन देखिए, सिम्बलिज्म देखिए। मे बी शायद आपके सामने कोई ना कोई साइन सिंबल यूनिवर्स दे रहे हो, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। नो गाइस, नो मीन्स नो। पाइल नंबर 3, दिस इज फॉर यू। 1 ईयर फॉर नाउ, यहाँ से 1 साल लग सकता है। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट डाउट। जो भी आपने आपने जो भी सोचा है उस पर भरोसा रखिए, वो मत कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 5, दिस इज योर। ओके, वेट, डोंट एक्शन, वेट कीजिएगा। ओके, अगर मैं ये उसके सिनारियो से मैं बोलूँ तो गाइस, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, भरोसा रखिएगा अपने ऊपर। अगर आपको लगता है कि वो सिनारियो अच्छा नहीं है तो मत जाइएगा, क्लैरिटी रखिएगा एंड लुक फॉर अ साइन। अगर आपको लगता है कि नहीं, लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर योर इंट्यूशन, लगता है कि ये सही है तो जाइएगा एंड मे बी आपको सक्सेस मिल सकता है 1 साल बाद। ओके एक्वेरियस, बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्ड है। आपके लाइफ में सक्सेस है, पार्टनरशिप है। फॉलो योर पैशन, डिजायर, फोकस रहिएगा आप उस पर। ओके, या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइफ, टेक केयर, बाय।